दोस्तों आज इस वीडियो में हम कीपिंग क्वाइट पोयम का सेंट्रल आइडिया समझने वाले हैं इजी लैंग्वेज में। मैं आपको कहा 3 से 4 लाइन में आपको बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में कीपिंग क्वाइट आपकी पोयम है, इसका सेंट्रल आइडिया समझेंगे। इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, 3 नंबर में आपका आता है एमपी बोर्ड में। लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन आंसर रहता है एक्टिव वाले सेक्शन से, वो आपका सेंट्रल आइडिया रहता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि जो ये पूरी पोयम है, इसको क्या है कम शब्दों में अपनी भाषा में 3 से 4 लाइन में बताओ किस पोयम में क्या बात की जा रही है। ओके, ये सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है। चलिए समझ लेते हैं। तो ये आपका सेंट्रल आइडिया, बस केवल आपका इतना आपको तैयार करना है। देख लेते हैं। द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुदा। मतलब ये क्या है, जो कीपिंग क्वाइट पोयम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। ओके, सबसे पहले आप जब भी किसी पोयम का बारे में बताएं तो आपको सबसे पहले ये जरूर बताना है कि वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो किसके राइटर कौन है। तो कीपिंग क्वाइट जो पोयम है पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। तो अब देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। पैब्लो नेरुदा आस्क्ड ऑल द ह्यूमंस बीइंग्स टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर अ व्हील एंड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस। इसमें पैब्लो नेरुदा जो हमारी कवित्री हैं वो कहती हैं कि जो जितने भी मनुष्य हैं, ओके, जितने भी मनुष्य हैं वो जो सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं, जो अपने अपने सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं, वो क्या है कुछ समय के लिए क्या है रुक जाएं, कुछ समय के लिए रुक जाएं और अपने क्या है जो सांसारिक कार्य है उन्हें छोड़ दें। और फ्यू मूवमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस। इंट्रोस्पेक्शन यानी होता है आत्मनिरीक्षण, और कुछ समय रुक कर अपना आत्मनिरीक्षण करें, अपने बारे में जाने यानी मेरी क्या हॉबीज हैं, ओके, मेरी क्या खूबियां हैं ये, और अब मेरे क्या है मेरे अंदर कौन सी बुराइयां हैं, इन सब चीज़ों को जानें। इट विल कीप्स अस अंडरस्टैंड ओवर सेल्फ। ये जो हमें कुछ समय हम रुक कर सोचेंगे, ये हमें किस में सहायता करेगा? अगर कुछ समय हम रुक जाते हैं और विचार करते हैं तो हमें अपने बारे में क्या है जानने का मौका मिलेगा। ये इसमें बताया जा रहा है। वी आर इन ट्रबल। हम सभी क्या है परेशान है, बिकॉज वी ऑलवेज रिमाइन इन हरी एंड रस। कि हम सभी क्या है परेशान हैं क्योंकि हम क्या है लगातार अपनी भागा दौड़ी वाली जिंदगी में जीते रहते हैं। ओके, लेट अस विथड्रॉ ओवर सेल्फ फ्रॉम ऑल अंडर डिजेबल एक्शंस एंड रिमाइन क्वाइट। ओके, यहाँ क्या है अभी कवित्री कहती हैं कि चलो आओ हम सभी क्या कर मिलकर हम क्या करें, कुछ समय शांत रहें और अपने बारे में जानें। ओके, और अपने आगे की जो टारगेट है उनको फिक्स करें। ये इसमें बताया जा रहा है। क्या बताया रहा है? वी आर ट्रबल बिकॉज वी ऑलवेज रिमाइन इन हरी एंड रस। हम सभी क्या है परेशान है क्योंकि हम क्या है बिना सोचे समझे इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी में जीते रहते हैं और अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, ना ही अपने क्या है लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, बस क्या है बिना सोचे समझे काम करते रहते हैं। लेट अस विथड्रॉ ओवर सेल्फ फ्रॉम द अंडर डिजिबल एक्शंस इन रिमाइन क्वाइट। यानी चलो आओ हम अब क्या है अपने कुछ समय रुकें और क्या है अपने बारे में सोचें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, फिर काम करें। काम तो करना है, काम नहीं छोड़ना है। मतलब यहाँ कवित्री किस पोयम में कहना चाहती है कुछ समय रुककर पहले अपने लक्ष्य को फिक्स कर लें और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है उसकी रूपरेखा बना लें, रणनीति बना लें, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करें। बिना सोचे समझे कुछ भी काम नहीं करना है। इट विल ब्रिंग्स ऑल टुगेदर एंड अ फीलिंग टू अंडरस्टैंडिंग विथ डेवलपमेंट। ये हम कुछ समय रुकेंगे सोचेंगे तो हमें इससे क्या फायदा होगा कि हम अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, अपने विकास के बारे में सोच सकते हैं, अपने परिवार के विकास के बारे में सोच सकते हैं। ओके, तो यही पूरे पोयम का सारांश देखते हो तो यही कहता है कि आओ हम सब मिलकर क्या है कुछ समय के लिए शांत बैठें और अपने बारे में सोचिए, अपना आत्मनिरीक्षण करें। ओके, और अपने विकास के बारे में सोचे। तो ये पूरा सारांश आपका रहने वाला है। सभी लाइन में लगभग वही बातें बताई जा रही हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये लाइनें आपको क्या है 4 से 5 लाइन है, तैयार कर लीजिएगा। सभी इनके जो भी शब्द आ रहे हैं सभी इसमें क्या है इजी आपके वर्ड यूज किए गए हैं ताकि आप आसानी से याद कर सके। ओके, तो इजी लैंग्वेज में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2-3 बार क्या है कॉपी में लिखकर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है सेंट्रल आइडिया समझ लिया है। बाकी इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के बता दिए, उन्हें भी तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर रूप से इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है इंग्लिश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपकी बुक के साथ साथ की ग्रामर के टॉपिक भी आपको इजी लैंग्वेज में समझा दिए जाएंगे ताकि आप इंग्लिश की बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।